अगर पाकिस्तान में ये दम है, वो जश्न मना रहा है कि भारत का सेना डर गई, तो वो तैयारी करके बॉर्डर में आ जाए, युद्ध कर ले और जीत के बता दे भारत का सेना के साथ में। वो पाकिस्तान ने चुतिया बना करके ये युद्ध विराम कर रहा था। तैयार थे, बिल्कुल तैयार था। देश के लिए तैयार, देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, अभी भी तैयार हूँ, अभी भी तैयार हूँ। ये जुनून चाहिए, जुनून है। धर्म पूछ के जो मारा गया जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें सिर्फ हम लोग को दुख की बात नहीं, पूरे भारत रो रहा है। पीओके कब तक ले रहे हैं मोदी जी? पीओके मतलब 2027-28 तक हम लेके रहेंगे, पक्का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संकेत एडीटी। अंकल जी, आपका क्या नाम है? बालेश्वर यादव। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, पहले ये बताइए। हम लोग जसपुर जिला से आए हैं। छत्तीसगढ़, जसपुर जिला से। छत्तीसगढ़ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आप आए हैं इस समय? हाँ, यूपी में आए हैं। यूपी में आए। और कितने राज्य में आप जा चुके हैं? हम लोग तो छत्तीसगढ़ से चले यूपी के बाद में उत्तराखंड गए थे। अच्छा, उत्तराखंड गए थे। हाँ, उत्तराखंड में चारों धाम करके आए। वहाँ हम लोग यमुनोत्री गए, गंगोत्री गए और केदारनाथ गए और वो क्या बोलते हैं बद्रीनाथ गए। अच्छा। लेकिन उत्तराखंड की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा। पुलिस प्रशासन तो ठीक है जैसा भी है, लेकिन वहाँ जो है ना, उत्तराखंड के अंदर यमुनोत्री के जो रास्ता है 7 किलोमीटर पैदल यात्रा चलना पड़ता है। वहाँ घोड़ा वाला लोग इतना स्पीड में घोड़ा चलाता है कि पैदल चलने वालों को परेशानी हो जाता है। कई लोग गिर जाते हैं, उनके ऊपर घोड़ा चला देता है लोग। अच्छा। और वहाँ की क्या व्यवस्था, बहुत महंगाई है, खाना पीना का सब चीज़ का महंगाई है, व्यवस्था ठीक नहीं है। अच्छा। और हमारे उत्तर प्रदेश का जो है ना, उत्तर प्रदेश की सरकार की व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है, बहुत ही सुंदर है, साफ सुथरा है और कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। हम लोग को आने जाने में कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है। एक चीज़ सुने होंगे कि जम्मू कश्मीर में कुछ लोग गए थे, हिंदू थे, तो वहाँ पर यात्रा करने गए थे, लुत्फ उठाने गए थे, लेकिन वहाँ पर नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोलियां मार दी गई। आप इस पर क्या सोचते हैं, जबकि आप भी हिंदू हैं और कई स्थानों पे जा रहे हैं, भारत भ्रमण कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या? मैं उसका कड़ी निंदा करता हूँ। जो हिंदुओं के साथ में इस टाइप का मतलब घटना हुआ, जो नहीं होना चाहिए। जो भारतवर्ष में ये हिंदू राष्ट्र है। अच्छा। और यहाँ के लोगों को धर्म पूछ के जो गोली मारा गया, जो पाकिस्तानी उपद्रवों के और आतंकवादियों की वजह से, इसका मैं कड़ी निंदा करता हूँ। अच्छा। और निंदा करते रहूँगा। ये पाकिस्तान सरकार की नाकामी है। अच्छा, पाकिस्तान की नाकामी है। हाँ। युद्ध के मुहाने तक हम लोग पहुंच गए थे, वहां से युद्ध विराम हुआ। क्या आपको लग रहा है कि युद्ध विराम जो किया गया वो सही था या गलत था? युद्ध विराम मतलब युद्ध विराम किया गया, वो गलत तो नहीं था, सही था। लेकिन क्या है कि उसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान को ऐसी भी पानी के लिए ललायित है, भीख मांग रहा है पाकिस्तान सरकार। इसकी आर्थिक स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम लोग मतलब हमारा भारत सरकार ने युद्ध विराम कर दी। अच्छा। लेकिन आइंदे ऐसा अगर करेगा तो युद्ध विराम को भी नकारा जाएगा। और इनके ऊपर विपक्ष तो आरोप लगा रही है कि मोदी जी पीछे हट गए हैं, हम लोग तो जीत रहे थे, हमारी आर्मी का मनोबल गिरा दिए हैं मोदी जी। क्या आपको लग रहा है? आर्मी की मनोबल गिराए नहीं है। सारे व्यवस्था को देखते हुए आर्मी को मतलब क्या बोलते हैं अपना कंट्रोल करके हमने तो मतलब गया था कि यहाँ पर चीन बॉर्डर में भी ये कोपांग करके जगह है, इसके ऊपर बॉर्डर में भी तैनात है हमारा सेना, ऊपर चीन बॉर्डर में भी सेना तैयार है। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए एक के गलती में हजारों निर्दोष मारे जाएंगे, बेघरबार हो जाएंगे, व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये सारे चीज को अध्ययन करते हुए, गहराई से लेते हुए युद्ध विराम किया गया। लेकिन विपक्ष इसका उल्लंघन कर रहा है, वो ठीक बात है, इनकी सोच सही नहीं है। ये तो सही को भी गलत कहेंगे, गलत को तो गलत कहेंगे, लेकिन ये कभी जीवन में सही किए नहीं और सही को गलत ये कहते रहेंगे। पाकिस्तान में तो इस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है कि भारतीय सेना डर गई और पाकिस्तान इस युद्ध को जीता है, भारतीय सेना पीछे हटी है। नहीं तो उस बात का मतलब वो जश्न मना रहा है, तो आज भी भारत तैयार है, वो आज आके सीमा में युद्ध कर ले, आज भी जीत के बता दे। अच्छा। अगर पाकिस्तान में ये दम है, वो जश्न मना रहा है कि भारत का सेना डर गई, तो वो तैयारी करके बॉर्डर में आ जाए, युद्ध कर ले और जीत के बता दे भारत का सेना के साथ में। हम ये चैलेंज करते हैं। अच्छा। कि कभी भी किसी भी टाइम, दिन ना रात, किसी टाइम मतलब पाकिस्तान जीत नहीं सकती भारत को। अच्छा, इतना भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। भारत के जवान हमारा मतलब इतना मजबूत है, इतना अर्थव्यवस्था के साथ मजबूत है, आज इतना मतलब इनके साथ सम्मान है कि पाकिस्तान को
12 घंटे के अंदर 12 घंटे के अंदर हाँ। 12 घंटे के अंदर पाकिस्तान का जब घर घुस के स्ट्राइक कर सकता है, हाँ। अभी 9 मतलब आतंकवादी ठिकाने पर युद्ध कर सकता है, हाँ। बम ब्लास्ट कर सकता है, हाँ। तो इनको क्या है? तो 12 घंटे के अंदर युद्ध जीत के बता देगा भारत। कहते हैं ट्रम्प से डर गए मोदी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ट्रम्प के मतलब मध्यस्थता में मोदी मतलब मध्यस्थता को मान गए हैं। हाँ। डरने की बात नहीं है। डरने की बात नहीं। क्या युद्ध विराम सही था या गलत था अंकल जी? ये युद्ध विराम सही भी था। वो पाकिस्तान ने चुतिया बना करके ये युद्ध विराम कर रहा था। फिर उसके बाद जो है तुरंत हमला करना शुरू कर दिया। हाँ। हमारे भारत तैनात थे, भारत के जवान। अच्छा। फिर युद्ध शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज बताइए, जनता भी उत्साहित थी भारत की। आप उस समय क्या सोच रहे थे जब युद्ध के मुहाने तक पहुंच गई थी भारत की? युद्ध की मुहाने पर पहुंच गई थी युद्ध भारत का। युद्ध हो जाता तो भारत बड़ा हिम्मत और बड़ा साहस के साथ में युद्ध करता, पाकिस्तान को युद्ध की मजा चखा देता और पाकिस्तान को जीने के लिए ललायित हो जाना पड़ता। अगर जरूरत पड़ता भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए, क्या आप भी तैयार थे? बिल्कुल तैयार था, मैं इस स्थिति में भी तैयार था। अच्छा, बिल्कुल तैयार थे? बिल्कुल तैयार था। देश के लिए तैयार? देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, अभी भी तैयार हूँ। अभी भी तैयार हूँ। ये जुनून चाहिए। जुनून है। जुनून है। बिल्कुल है। क्यों अंकल जी, आप भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, हम अभी भी तैयार हैं। अच्छा। और तैयार हैं और रहेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए। पाकिस्तान को धूल चटाएंगे। अच्छा, एक चीज हम डरने वाले नहीं हैं। डरने वाले नहीं है। फिर से युद्ध करेंगे। रहेंगे, फिर से युद्ध करेंगे। अच्छा। हाँ। मांग करते हैं मोदी जी से? मांग कर रहे हैं। अच्छा। धर्म पूछ के जो मारा गया जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें सिर्फ हम लोग को दुख की बात नहीं, पूरे भारत रो रहा है। हाँ। पूरे भारत का मतलब नागरिक को तकलीफ है इस बात पर। बिल्कुल। और इसी बात का बदला लेने के लिए पूरा भारत खड़ा था, लेकिन अमेरिका का मध्यस्थता करने की वजह से भारत मध्यस्थता को मान। भारत तो सीधे कह रहा है कि अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं की है, ना ही हम युद्ध विराम किए हैं। हम तो सिर्फ युद्ध स्थगित हुआ है। हम फिर से मतलब अगर उस पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई कृत्य हुआ, आतंकवादी हमले हुए, तो हम उसको युद्ध में ही कर सकते हैं। ये कहना सही है। हम छोड़ेंगे नहीं। ये कहना बिल्कुल भारत का कहना सही है। अच्छा, बिल्कुल सही है। मतलब अगर युद्ध हो रहा है तो किसी भी स्तर तक हम लोग पूरी सपोर्ट करेंगे अपने सेना को। बिल्कुल भारत का एक पब्लिक मतलब एक नागरिक सपोर्ट करेगा। अच्छा, बिल्कुल करेगा। छत्तीसगढ़ से हैं? छत्तीसगढ़। ये जुनून है? ये बिल्कुल जुनून है। अच्छा। मरते दम तक रहेगा, लास्ट तक रहेगा। अच्छा, विश्वास है प्रधानमंत्री पे? हमारे ऐसा प्रधानमंत्री तो भारत में पहले से होना चाहिए था। अच्छा। लेकिन हुआ नहीं। हाँ। जो देश बेचने वाले प्रधानमंत्री आए, ये आए तो हमारा आज मतलब प्रधानमंत्री मोदी की वजह से देश बचा है। विपक्ष तो कह रही है कि इंदिरा गांधी थी जो मतलब वहाँ की सेना को, ऐसा जब विपक्ष कह रहा है तो मतलब ये तो सबसे पुरानी पार्टी थी। दिल्ली में विधानसभा में एक सीट क्यों नहीं लेके आए विपक्ष? वहीं सोनिया गांधी रहती है, वहीं राहुल गांधी रहते हैं, वहीं प्रियंका गांधी रहती है, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। दिल्ली में जब विधानसभा हुआ तो एक सीट क्यों लेके नहीं आए हो? हमको ये बता देना। विपक्ष में कहते तो है जरूर। पीओके कब तक ले रहे हैं मोदी जी? पीओके मतलब 2027-28 तक हम लेके रहेंगे। पक्का विश्वास है। पहले भी हो सकता है, लेकिन हम एक लंबी समय ले रहे हैं। अच्छा, आप लंबी समय ले रहे हैं? पहले भी हो सकता है। ये एकदम ये पक्का है। पीओके हमारा है, हमारा रहेगा, हम लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जो यहाँ पर श्रद्धालु लोग आए हैं। आप देख सकते हैं जुनून भरा हुआ है अपने देश के सेना के लिए, अपने देश के सरकार के लिए।